साधु भोजन पाओ। स्वादु भोजन है पिज्जा बर्गर, साधु भोजन है सात्विक दाल रोटी खाइए, हरि के गुण गाइए। हाँ भाई, कभी कभी ठीक है, कभी कभी पनीर खाओ, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी कोफ्ता भी खाओ, लेकिन लगे रोज पनीर पे पनीर, पेट को भी दिमाग खराब कि बंटा जैसी आ रहे पत्थर जैसा। हाँ? तो स्वादु भोजन नहीं, अपितु साधु भोजन करना चाहिए। जो साधु भोजन करता है उसकी बुद्धि शुद्ध रहती है और बुद्धि भगवान के चरणों में लगती। और जो मन विचलित, अनिद्रा, नींद ज्यादा आना, बहुत ज्यादा शरीर में भारीपन रहना, इन सबसे मुक्ति भोजन के ही कारण है। पूरे शरीर में 75% बीमारियों की जड़ भोजन है। 75% जड़ भोजन है। इसलिए देखो, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। पहला सुख क्या है? बोलो बोलो बोलो। निरोगी काया, शरीर स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, जय जय रहेगी। अब तुम जवानी में ही बूढ़े दिखने लगो हमारे जैसे, घाटा हो जाएगा। कई लोग होते हैं पहले ही चश्मा लग जाए, कमर टेढ़ी हो जाए, कानन से सुनाई गम। और ये भगवान की घंटियां हैं। हाँ, बाल आजकल छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद, कारण क्या है? पौष्टिक की कमी। हाँ, शरीर का जो आहार है वो ठीक नहीं है, इसलिए सब बिगड़ गया है, कमजोर हो गया है सब, रक्त कोशिकाएं कमजोर पड़ गई हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को आप खबा रहे, दे फुल्की पे फुल्की, लगे चाट पे चाट। अरे खाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम नहीं खाते हैं, अपने राम जी भी पाते हैं, पर कभी कभी। हाँ, बाकी तो श्री सीताराम दाल रोटी खाओ और हरि के गुण गाओ। किसके गुण गाओ? हरि के गुण गाओ। और जिनको बहुत जल्दी पेट गड़बड़ और शरीर गड़बड़ करना है वो प्रतिदिन होटल जाओ। जिनको साफ गड़बड़ करना हो वो होटल जावे। और हमारे दादा गुरुजी बहुत अच्छी बात बोलते थे। दादा गुरुजी कहते, भैया होटल और बोतल दोनों घातक होती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो पहला सुख निरोगी काया है। देखो, भोजन 3 प्रकार के होते हैं। पूछो कौन कौन? एक होता है ऋत भोजन, ऋत भोजन, दूसरा हित भोजन, तीसरा मित भोजन। अच्छा, ऋत भोजन कौन सा है? ऋत भोजन का मतलब ऋतु के अनुसार, जो ऋतु चल रही वैसे खाओ, मौसम के अनुसार। अब हम देखते हैं शादियों में, ठंडियों में शादी होती, आइसक्रीम खा रहे, हद हो गई यार। हमारे गांव में एक भैया अंग्रेजन आई, अंग्रेजन बागेश्वर धाम से अंग्रेजन आई, जर्मनी की। हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, हमारे बच्चों ने बताया कि पेप्सी मंगा रही। हमने कहा मार लिया, जनवरी के महीना में पेप्सी। हाँ, ऐसे ऋत भोजन नहीं कहते हैं। अब बताओ, आइसक्रीम का ठंडियों की है? कई लोग कहते नहीं महाराज ठंडियों की है। एक जने हमसे बोले महाराज आप क्या जानो खा पी करके, ये आइसक्रीम तो ठंडियों की है, गर्मी में नहीं खाना चाहिए। हम कही हद हो गई। हमने कहा हम अभी तक गलती करते रहे कि हम गर्मियों में खाते रहे, तुमने ठीक बताया। लेकिन एक होता है ऋत भोजन, ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। एक होता है हित भोजन, खाने योग्य, जो हजम हो जाए वो खाओ, जो पच जाए। ऐसा अटर सटर कटर मत खाओ कि पचे ही ना, भारी पेट लें घूमो तो दिमाग खराब, एकदम लगे डकार पे डकार, कौका हो गई, अरे गुरुजी डाइजेशन गड़बड़ हो गई। भाई ऐसा भोजन करो जो बढ़िया पथ्य हो, बहुत जल्दी पच जाए। तो ऋत भोजन, हित भोजन, तीसरा मित भोजन। ये मित भोजन कौन सा है? तो मित भोजन है लिमिटेड। कई लोग इतना खा ले उठता ही नहीं है,
जहां खाओ तो ही लुढ़क गए। उन्होंने कहा उठ बैठो। अरे अब रोटी खाई, अब रुक जाओ यार, अब नहीं। अरे याद हो गई, इतनी भी का खाने, इतनी भी ना खाओ के उठा भी पड़े। हमारे गांव में एक सेठ था, सेठ खाने का इतना कंजूस के कहीं गांव में अगर निमंत्रण हो जाए तो 2 दिन पहले से ही उपवास शुरू। और जिस दिन निमंत्रण में जावे सो इतना खावे के 8-10 लोग एक तरफ, अकेला एक तरफ। लेकिन जब खा ले में उसे उठाया जाए तो खुद नहीं उठता था, फिर 2 जने उठाने वाले लगते थे। तो वो कहता था हमें घर तक छोड़ा। कहीं इतना क्यों खा रहे हो? और आप सुनकर के हंसेंगे, ऐसी घटना घटी भी है, आपने सुनी। उसने इतना खा लिया कि पेट ही फट गया सारी को। आओ तो हम लोग फिर गांव में उनको, जब बाद में वो ठीक हो गए, हल्की सी दिक्कत हो गई थी पेट में, आंत कौन फट गई, हॉस्पिटल गए, ठीक ठाक हो गए। जब वापस आए तो हम गांव में छोटे, जब हमारी अवस्था बहुत छोटी थी, तो गांव में जाकर के जैसे ही बोले, हमने कहा सेठ को फटो पेट। हम लोग जो है चिढ़ाते थे, सेठ का फटा पेट, सेठ का फटा पेट, सिटानी आई गुर्देत, ऐसे बढ़िया उनको चिढ़ाते थे। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, रित भोजन, हित भोजन, मित भोजन। मित का मतलब लिमिटेड भोजन, और जो अपने आहार को कंट्रोल करके रखता है उसका व्यवहार, उसका परिवार भी कंट्रोल रहता है। आहार जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। बोलो सीताराम। तो क्या महत्वपूर्ण है भैया? आहार। आहार एकदम शुद्ध, सात्विक और बहुत गंभीरता वाला देखो रखना चाहिए। और आहार, अन्न, अन्न, अन्न में परमात्मा। कई लोग कहेंगे महाराज इसमें परमात्मा आप कहां से सिद्ध करोगे, दिखाई तो पड़ता नहीं। एक सज्जन हमको मिले, बोले महाराज आप तो कथाओं में बताते रहते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, भगवान सब जगह है पर दिखे नहीं है। हमने कहा बात बहुत अच्छी है, लेकिन हमने उनको समझाया। हमने कहा दही देखा तुमने? बोले देखा है। हमने कहा एक बात बताओ, इधर आओ। बोले हाँ। एक कटोरी में दूध लाओ। एक कटोरी में दूध मंगाया, एक में दही मंगाया। हमने कहा दूध में झांको, इसमें घी कहां है? बोले महाराज दूध में घी नहीं है। हमने कहा लेकिन निकलता तो दूध ही से है घी। दूध से दही बनता, दही से फिर मक्खन, मक्खन को अगर अग्नि पर रख दो, ताप में रख दो तो वो घी बन जाता। उसी प्रकार परमात्मा सब जगह है, संसार है दूध। इस दूध में जब भक्ति का दही बनता है और तपस्या का जब मंथन होता है तो परमात्मा रूपी मक्खन प्रकट हो जाते हैं। अब कोई कहे कि भाई देखो दूध से ही घी बनता है तो दीपक में घी की जगह दूध डाल दो, क्या जलेगा दीपक? बोलो 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 बोलो। तभी जलेगा जब उसको मक्खन बनाओगे, दही बनाओगे, मक्खन बनाओगे, फिर घी निकलेगा, तभी वो दीपक है। दूध में ही घी, पर उसकी एक प्रोसेस है, उसका एक वर्क है, उसका एक सिस्टम है। उसी प्रकार परमात्मा है हमारे ही अंदर, पर उसकी एक प्रोसेस है, उसका एक वर्क है। भगवान की कथा में बैठना मतलब ये हो गई मटकी। दही को जब मथते हैं तो माताएं मटकी में रखती हैं, तो कथा में बैठना ये है मटकी। ज्ञान है मथानी, श्रद्धा है कढ़निया, विश्वास है मंथन, मक्खन है संसार, दही है संसार, और मथना भाव है भक्ति। और जब इन सब का जोड़ा जुड़ता है तब फिर भगवान रूपी मक्खन प्रकट हो जाता है।